दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़े साधु और एक अनजान लड़की की है जो एक डरावने जंगल में घटी एक अजीब घटना को बयान करती है। घने जंगल के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी थी जहां एक वृद्ध साधु अकेले वर्षों से ध्यान में लीन था। एक रात जब तूफान ने जंगल को हिला दिया था, तेज आंधी और बिजली की कड़कड़ाहट से आसमान कांप रहा था। साधु अपनी झोपड़ी में ध्यानमग्न बैठा था। बाहर घना अंधेरा और डरावनी खामोशी पसरी थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु चौंका। इतनी रात और इस वीराने में कौन हो सकता है? कुछ पल ठहर कर उसने साहस करके दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरा डरा सहमा हुआ था। कांपती आवाज में वह बोली, बाबा जी, ये मैं पास के गांव से आई हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। कृपया मुझे एक रात शरण दे दीजिए। साधु ने बिना देर किए उसे भीतर बुलाया और एक सूखा वस्त्र देते हुए बैठने को कहा। बेटी, मुझे सच्चाई बताओ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं गांव के ठाकुर की बेटी हूँ। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी सुंदरता देखकर कुछ बुरे लोग मुझे पकड़ना चाहते थे। मैंने जैसे तैसे भागकर अपनी इज्जत बचाई और इस जंगल की ओर आ गई। साधु ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसका मन डोलने लगा। क्या ये लड़की वाकई सच बोल रही है या इसके पीछे कोई और मकसद है? दिए की हल्की लौ में लड़की का भीगा रूप उसके मन को विचलित कर रहा था, पर उसने खुद को संयमित किया। मैं एक सन्यासी हूँ, मैं मोह माया से परे हूँ, उसने मन में कहा। लड़की चटाई पर लेट गई और नींद लाने की कोशिश करने लगी, मगर साधु की आंखों में बेचैनी थी। तभी अचानक बाहर से एक अजीब डरावनी आवाज आई। साधु झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर एक पुराने पेड़ की डाली पर एक काला साया बैठा था। वह जोर से हंसा और बोला, मैं वो हूं जिसने उस लड़की को तेरे पास भेजा है। ये तेरी परीक्षा है। साधु ने गुस्से में कहा, मैं किसी लालच या परीक्षा में नहीं फंसूंगा। मेरा इरादा अडिग है। अंदर देखा तो लड़की खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई और शक्ति उसमें बोल रही हो। साया फिर हंसा, अगर तू फिसला तो तेरा अंत तय है। लेकिन साधु ने निडर होकर कहा, ध्यान और त्याग से मेरी आत्मा मजबूत है। तेरा भ्रम मुझ पर असर नहीं करेगा। यह सुनते ही वह साया चीखने लगा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। लड़की रो पड़ी। वह साधु के चरणों में गिरकर बोली, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे रोका, संभाला। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। साधु मुस्कुराया। जाओ बेटी, अब अपने जीवन को एक नई राह दो। अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ो। लड़की ने सिर झुकाया और जंगल से बाहर निकल गई, हमेशा के लिए आजाद।